हेलो सभी साथियों व विद्यार्थियों का लाइव डिवाइन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी अपन आज इस क्लास में जो ग्राम विकास अधिकारी यानी जो वीडियो है उसकी जो प्रोफाइल है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसके विकास में क्या क्या भूमिका होती है, पद सोपान क्रम क्या होता है, प्रमोशन, सैलरी, इनके बारे में अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। बाकी सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न उसके बारे में पहली जो क्लास ले चुका हूँ उसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है। बाकी जो थोड़ी तो अपन आगे और क्लास ले लेंगे। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो के एग्जाम दे रहे हैं, फिर जो वीडियो बनना चाह रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम के विकास में या फिर ग्राम पंचायत के जो विकास में या फिर जो सरपंच प्रतिनिधि के साथ में जो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो तुम इसको ध्यान से देखो भाई, समझो कि वीडियो जो प्रोफाइल के बारे में क्या है। जब मेरी जो स्टडी है तुम्हारे 2 नवंबर 2025 को तुम्हारी एग्जाम होने वाली है, तो उस हिसाब से तुम्हें जो पढ़ाई के लिए क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि भाई ऐसे काम करेंगे, इस तरह से हम कार्य करवा सकते हैं जन कल्याण के लिए ना। गांव की जो पब्लिक है उसके लिए अपन भाई कितने सारे जन कल्याण के कार्य करवा सकते हैं ना, अगर कोई रूल रेगुलेशन में रहते हुए। ऐसे नहीं कि तुमने कुछ भी करवा दिया, रूल रेगुलेशन में तो हर जगह रहना पड़ता है आदमी को, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि भाई वीडियो जो अपन पढ़ते हैं कौन सा, देखो अपने सिलेबस में भी दे रखा है ना 73 मतलब 73वां जो संविधान संशोधन है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको 11वीं अनुसूची है। और जो पंचायती राज एक्ट 1996 है, तो उसके अनुसार अपन को कार्य करना पड़ता है। तो अपन को जो यहाँ पे 29 विषय दिए गए हैं, कौन सी में 29 विषय में दिए गए भैया, 29 विषय अपन को दिए गए हैं जो 73वां संविधान संशोधन उसमें दिए गए हैं। और बाकी जो 11वीं अनुसूची उसमें अपन को 29 विषय दिए गए। लेकिन जो राजस्थान में है भाई, शायद मेरे हिसाब से जो आई थिंक 22 जो सब्जेक्ट है वो लागू कर दिए हैं इसमें ना। 22 सब्जेक्ट हमको पंचायती राज को दे दिए गए हैं। तो उनके हिसाब से वीडियो काम करता है सरपंच प्रतिनिधि के साथ में मिलकर। तो देखो क्या रोल रहता है कि अपन को जो पंचायत मिलती है ना, जो पंचायत मिलती है तो उसके वीडियो प्रमुख जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, और जो सरपंच होता है वो जनप्रतिनिधि होता है। तो दोनों जॉइंट रूप से कार्य करते हैं एक जो पंचायत के विकास में। भाई पंचायत में जैसे मनरेगा योजना चलती है, देखो कौन कौन सी योजना है वो लागू करवाता है जो ग्राम विकास अधिकारी होता है। देखो पहले तो भी जो मेन योजना जो चल रही है तुम्हें एग्जाम में भी आती है बनाना, एक तो है स्वामित्व योजना। कौन सी है? स्वामित्व योजना, जिसमें जो प्रॉपर्टी पार्सल आईडी और जो आबादी भूमि को जो पट्टे दिए जाते हैं गाँव में या दिए जा रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण योजना अपन यहाँ पे लागू करवाते हैं 157 एक नियम के अनुसार जो पंचायती राज एक्ट 1996 है। तो उन सबको अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दूसरा है सबसे बड़ी जो है मनरेगा योजना है। कौन सी है? मनरेगा योजना मतलब मनरेगा जन्म क्या होता है भाई, अपन गांव में जाते हैं तो जो अपन गांव में बोलते हैं मेस्ट्रोल वगैरह ना, जो मेस्ट्रोल चलती है, फिर नरेगा योजना गारंटी योजना के साथ अपन रोजगार देते हैं गांव की जो पब्लिक है। वहाँ पे अपन मनरेगा योजना ला के भाई जन कल्याण कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं गाँव की जो पब्लिक है उसको ना। अपने राजस्थान में था ना 125 दिन का रोजगार दे सकते हैं जो भाई कितने भी जो भी अपने गाँव में जैसे कार्य हैं। बाकी इनके अलावा अपन जो गाँव में जो जन कल्याण के जो कार्य हैं, जैसे भाई कहीं विकास के कार्य, देखो सड़क बनाना, नाली वगैरह बनाना, टंकी बनाना, पानी, स्वच्छता, जो अभी देखो SBM जो योजना है मतलब स्वच्छ भारत मिशन जो है वो ग्रामीण भी लागू हो चुकी है। तो अपन गांव में भी जो सफाई के लिए कार्य करवा सकते हैं, जो सफाई के लिए कार्य जो करवाते हैं ग्राम विकास अधिकारी, तो वो भी अपने स्तर से होता है ना। गाँव में जो सफाई कार्य हैं वो भी अपन करवा सकते हैं, स्वच्छता, सीवरेज वगैरह। इसके अलावा जो गांव में कोई भी गंदगी वगैरह है उनको अपन इससे उठवा सकते हैं। बाकी एक होती है व्यक्तिगत शौचालय योजना, SBM के थ्रू चलती है जो स्वच्छता योजना है, मतलब शौचालय जो योजना है, जैसे भाई व्यक्तिगत शौचालय में नाम देना। एक तुम्हारे अंडर आते हैं जो टीन शेड होते हैं, ध्यान रखोगे तुमने किसी ने यूज भी लिया होगा उसको ना, जो टीन शेड योजना होती है वो भी अपन यहाँ पे दिलवाते हैं लाभ ना, जो आम पब्लिक है उसको इस योजना का लाभ दिलवाते हैं। बाकी अपन एक योजना पढ़ते हैं MP लेड योजना और MLA लेड योजना, मतलब स्थानीय विधायक क्षेत्र योजना जो है, मतलब MP लेड योजना जो होती है लोकल एरिया डेवलपमेंट, MLA के थ्रू जो 5 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो उसमें से जो अपन कुछ पैसे लेके अपने गांव का विकास करवा सकते हैं। तो समझ गए भाई, MP लेड योजना, MLA लेड योजना हो गई। बाकी और भी जो अदर फंड आते हैं उनसे अपन गांव में सड़क, नाली, लाइब्रेरी या फिर लाइटिंग के लिए गांव का जो सौंदर्यीकरण है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपन को एक इसमें एक बड़ी जो बात इसमें ये है कि जो अपन को भाई एक फाइनेंशियल पावर मिलती है इस जो में ना, क्या मिलती है? फाइनेंशियल पावर मिलती है, मतलब भाई अपन अपने हिसाब से या फिर रूल रेगुलेशन में रहते हुए अपन उसमें खर्च करके अपन कोई काम करवा सकते हैं गांव में। तो तुम देखना कभी भी तुम अगर जाओगे पंचायत में तो देखो ना, वीडियो का ऑफिस में बहुत अच्छा मिलेगा ना, जो वीडियो का ऑफिस होता है बहुत पंचायत मिलती है, तो उसमें एक वीडियो का ऑफिस होता है, तो अपना चैम्बर साफ सुथरा रखता है, तो वहाँ पे उनके गार्ड भी मिलते हैं। बाकी जो LDC है, अकेला नहीं होता वीडियो पंचायत में, उसके साथ में LDC भी कार्य करता है ना। तो LDC होते हैं सहायता करने के लिए LDC वगैरह होते हैं। बाकी अपनी ये फील्ड भी जो है, और बाकी कौन सी है ऑफिशियल जो भी है, मतलब ऑफिस में भी रहना अपन को, और फील्ड में विजिट भी करने जाना है भाई, कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन कौन से अनकम्प्लीट है, तो उनको अपन टेंडर भी करवाते हैं, कार्य को टेंडर करवाना वगैरह ये सब अपने अंडर आता है। इसके अलावा सैलरी मैंने तुम्हें बता दी थी पहले कि भाई जो प्रोबेशन होता है उसमें तुम्हें सैलरी मिलेगी 13,960 लेवल 6 के अनुसार। बाकी तुम्हारा जो प्रोबेशन होने के बाद तुम्हें सैलरी मिलती है
35,000 प्लस मतलब 35,800 कुछ रुपये मिलते हैं ना, 35,800 कुछ रुपये मिलते हैं। तो लेकिन जो इंक्रीमेंट है वो वार्षिक लगता रहता है और सैलरी बढ़ती रहती है। इसके अलावा तुम्हारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, जब कभी तुम्हें 2 पंचायतें मिल जाती है, भाई एक्स्ट्रा पंचायतें भी कभी मिल जाती है स्टाफ की कमी की वजह से। तो अगर एक्स्ट्रा पंचायत तुम्हारे पास है तो उसकी एक्स्ट्रा सैलरी भी तो मिलती है ना, तो वो करीब 5-6 हज़ार के आसपास रहती है एक्स्ट्रा सैलरी। तो फिर अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पंचायत मिलती है तो 36 से मतलब 42 के आसपास तुम्हारी सैलरी हो जाती है इसमें ना, प्रोबेशन के बाद में। बाकी बहुत अच्छी जॉब है ये, मैं सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छी जॉब है, जो वीडियो की जॉब है। इसमें देखो एक तो क्या होता है, अपना करियर भी चलता है, साथ में जो गांव है, जो भाई तुम एक अगर तुम्हारे पास एक पंचायत है तो उसमें अभी जो फिलहाल के क्राइटेरिया में है तो तुम्हारे पास कितनी 5 से 6 हज़ार जनसंख्या तो कम से कम रहती है पंचायतों में ना, 5 से 6 हज़ार जनसंख्या। तो उनको एक तो उनको जन कल्याण के लिए अपन कोई कार्य करते हैं तो उनको सोशल रेस्पेक्ट मिलती है, बाकी एक करियर ग्रोथ होता है, एक फैमिली बैकअप रहता है ना। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी जॉब होती है ना ये। अपन जो गांव में देखो अपन इसके अलावा क्या क्या काम करवाते हैं, अपन जो रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, कौन सा जो वीडियो है सरपंच के साथ में जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखता है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे अपन ग्राम सभा करवाते हैं गांव में ना, कोई प्रस्ताव वगैरह लेते हैं, पाक्षिक बैठक होती है, तो वो सब सारी चीज़ें वीडियो मेंटेन रखता है। बाकी सहायता के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें एलडीसी भी रहता है, तो इसमें वर्कलोड ज़्यादा रहता नहीं, अगर नहीं ले तो वर्कलोड, अगर वर्कलोड लेंगे तो फिर वही देखो फिर तो हो गई वर्कलोड। बाकी इसमें अपन को पढ़ने के लिए भी स्टडी टाइम निकाल सकते हैं अपन, अगर ज़्यादा भड़क नहीं ले, जैसे पॉलिटिकल इशू भी रहते हैं कई बार है ना, पॉलिटिकल इशू भी रहते हैं कई बार, तो उन सब चीज़ों से अपन को डील करनी पड़ती है। बाकी जो गांव की जो पब्लिक है उनको भी अपन को संतुष्ट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, भाई अपन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण के लिए अगर सोच के कार्य करें तो ये बहुत अच्छी जॉब है। बाकी इसमें अपन अपने जो ऊपर है, एक तुम्हें पता है कि जो सबसे ऊपर इसमें जो होता है जिला प्रमुख होता है, जो तुम्हें पता है पद सोपान क्रम जो होता है, एक तो होता है जिला प्रमुख, उससे नीचे होता है प्रधान, और प्रधान के जो नीचे होता है सरपंच। तो सरपंच के साथ तो कौन होता है, अपन होते हैं वीडियो ना, कौन होते हैं वीडियो, और जो प्रधान है उनके साथ में जो पंचायत समिति होती है वहाँ पे होता है बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके ऊपर होता है सीओ मतलब जो भाई सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जो जिला प्रमुख साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इनका एक पद सोपान चलता है। तो इनके पास जो होती है, तीनों के पास क्या होती है, फाइनेंशियल पावर होती है। तो प्रधान के साथ में पंचायत समिति बैठते हैं वीडियो, और अपन बैठते हैं ग्राम पंचायतों में। तो ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत कम से कम 2-3 गाँव होते हैं ना, अगर छोटी पंचायत है तो ज़्यादा गाँव हो गए, और बड़ी पंचायत है तो 1 या 2 गाँव कम से कम होते हैं। तो इसमें अपन मैंने तुम्हें बता दिया भाई क्या क्या काम करता है, जैसे भाई अपन कोई भी MP लेड MLA लेड योजना, कहीं भी जो भी फंड आता है अपन उससे काम करवा सकते हैं गांव में, भी टंकी बनवाना, पानी की समस्या दूर करना, बिजली पानी, बाकी मैंने तो बताया लाइटिंग वगैरह करवाना, सौंदर्यीकरण करवाना ना, बाकी रास्ते वगैरह को सही करवाना, अगर कोई विवाद नहीं है तो नियम, और मैंने तो बताया कि नियमों के अनुसार रहते हुए, ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी तुमने कुछ भी बनवा दिया, तो ऐसे नहीं करना पड़ता ना, कहीं मतलब सारी चीज़ मेंटेन करके चलनी पड़ती है अपन को, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं, अपन को फिर बाद में ऑडिट भी करवानी पड़ती है उस चीज़ होगी ना। तो जो वीडियो जो प्रोफाइल है वो एक तरह से मतलब एक तरह से अपना ऐसे मान सकते हैं स्वतंत्र जॉब होती है, कैसी होती है मतलब फ्रीडम वाली जॉब है। इसमें कोई ऐसे काम का दबाव तो रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है कि भाई अपन अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं रहे। फील्ड की जॉब है, फील्ड भी है इसमें, और ऑफिस में तुम्हें दोनों चीज़ बताइए। बाकी अपना एक मैंने तुम्हें इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है वो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। बाकी दूसरा पार्ट है तो जो चीज़ रह गई थी उसमें मैं वो तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। भाई अपने यहाँ पे जो गांव के विकास में लिए सारी जो जन भागीदारी है उसके साथ काम करते हैं। जो भी अपने गांव में जो सरपंच होते हैं उसके सामने कौन होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, उनके साथ में एक मेल मिलाप मीटिंग वगैरह करवाते हैं, तो सारा काम अपना ही रहता है। तो ये है जो प्रोफाइल। बाकी इसमें सैलरी मैंने तुम्हें बता दी पहले। प्रमोशन अपना वीडियो से एडीओ, फिर एडीओ से वीडियो में होता है, ठीक है, और प्रमोशन भी होता है इसमें, ठीक है। और बाकी काफ़ी अच्छी जॉब है ये। तो इसके लिए तुम भाई जितना कर सकते हो उतना करो। बाकी तुम्हारे 2 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाली है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो जब तक भी तुम्हारी जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है उसके अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए सारा सिलेबस एक बार कवर करो, रिवीजन करो बार बार ना, तो जब जाके तुम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। बाकी पोस्ट इस बार कम है, 850 है, लेकिन फिर भी काफ़ी है भाई। तुम्हें तो एक चाहिए ना, तो काफ़ी है पोस्ट तो एक मेहनत के साथ में, लगन के साथ में अच्छे से तैयारी करो। सिलेबस से वो तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए ना, सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, जब भी इस एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हो और तुम वीडियो आके बन सकते हो। तो बहुत अच्छी जॉब है, तो यही कहूँगा कि भाई तुम अच्छे से तैयारी करो। बाकी फिर तुम बन जाओगे, जब देख लेना कि कैसे क्या जॉब है ना, तो अच्छी जॉब है, ठीक है। तो इतना ही इस क्लास में आज, फिर अगर देखते हैं अगली क्लास में। बाकी इसमें मैंने एक चीज़ छूट गई थी, इसमें रजिस्टर कर मैंने तुम्हें पहले बता दी थी, लेकिन जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र वो अपने अंदर आता है, जनाधार का अपने अंदर आता है ना, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे रहती है अपने अंदर। बाकी मैं SBM का बता दिया, स्वच्छ भारत जो योजना चल रही है उस बारे में अपन करवाते हैं, शौचालय वगैरह बनवाते हैं, वो सारी चीज़ें अपने अंडर आती है। एक मेन योजना जो होती है इसमें होती है PM आवास योजना, में अपन किसी जरूरतमंद को जो PM आवास का लाभ दिलवा सकते हैं ना। तो सारी योजना इसमें जो जन कल्याण से जुड़ी है, बिल्कुल आबादी जो भूमि होती है, गाँव की जो आबादी भूमि होती है, उसमें जो जन कल्याण का जो कार्य होता है,
तो इस जॉब से जुड़े हुए हैं। तो भाई आपका मैं बेस्ट ऑफ लक सभी को जो वीडियो या फिर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लिए ढेर सारी शुभकामनाएं है। तुम्हारे ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास है नहीं, आज जो है 19 तारीख हो 20 तारीख हो चुकी है आज, तो तुम्हारे पास करीब करीब 1 महीना और 20 दिन के करीब है तुम्हारे पास, है ना, मतलब मान सकते तुम्हारे पास 50 दिन करीब है। तो अभी तो बहुत दिन है ना, तुम कर सकते हो इस एग्जाम क्वालिफाई। तो आज के लिए इतना ही है ना। और लाइफ डिवाइन अकेडमी को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी क्लास को देखे उनको बताओ, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।